Hello everyone, this is your friend, your mentor, your guide, CACS Spazadani this side. So yeah, आज का वीडियो जो है that is the clear ब्रह्मास्त्र द पोमोडोरो टेक्निक। देखिए ये वीडियो जो है ये कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, चाहे वो सीए सीएस वॉट एवर द फील्ड में भी, मेडिकल इंजीनियरिंग कोई भी है जो स्टूडेंट है उसके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये टेक्निक। देखिए ये टेक्निक ने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। ये क्लियर ब्रह्मास्त्र है आपकी प्रोडक्टिविटी, और जब आप अपनी प्रिपरेशन में जब आप अपना 100% देना चाहते हैं, दिस इज द टेक्निक यू नीड टू अप्लाई। देखिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा या स्किप करके पार्ट्स मत देखिएगा। प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखिए, काफी ज्यादा इफेक्टिव इंफॉर्मेटिव चीजें आपको पता चलेगी। सो या लेट्स बिगिन। ये वीडियो बहुत अच्छे से इंफॉर्मेटिव है, चाहे आपको थोड़ा सा पता भी होगा इस टेक्निक के बारे में या नहीं भी पता होगा, नो इश्यू ऑन दैट। बहुत अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे क्या ये टेक्निक है और किस तरीके से आपको अपने स्केड्यूल में इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं पहले आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ पोमोडोरो के बारे में। तो ये फ्रांसिस्को सिरिलियो, एक इटालियन पर्सन ने इस टेक्निक को डेवलप किया था, और वो भी अपने टाइम पे जब ये डेवलप कर रहे थे, जब जब डेवलप किए थे, तब वो एक स्टूडेंट थे और उनको भी प्रोडक्टिविटी के लेके थोड़ा इश्यूज आ रहे थे। तो तब उन्होंने क्या किया था कि एक टाइमर यूज किया था, किचन टाइमर, जो कि एक टोमेटो शेप का था। इसीलिए इस टेक्निक का नाम पोमोडोरो टेक्निक बना, बिकॉज इटालियन में टोमेटो का जो मतलब वर्ड है दैट इज पोमोडोरो। दैट्स व्हाई द टेक्निक इज पोमोडोरो। हाँ, यहाँ पे एक चीज है, जो भी एक टास्क है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके लिए एक सब्जेक्ट का पढ़ना, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना, एक सब्जेक्ट का रीड करना या कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, दैट इज अ टास्क फॉर यू। हर एक उसको हम एक पोमोडोरो कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका एक सिंगल चैप्टर आपको खत्म करना है, वो आपके लिए टास्क है, दैट इज वन पोमोडोरो। आपको कोई क्वेश्चन, आपको कोई सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करने हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस करने हैं, दैट इज अ टास्क, दैट इज वन पोमोडोरो। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या है एक्चुअली में ये टेक्निक। कब चल तो देखो, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पोमोडोरो किया जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज है, चूज अ टास्क। आपको एक ऐसा टास्क, ये देखो यहाँ पे मैंने वर्क इसलिए यूज किया है, ये एक्चुअली में अगर देखा जाए ना, पोमोडोरो आजकल कॉर्पोरेट्स में बहुत ज्यादा, मतलब क्या एक तरीके से बोलूंगा, पॉपुलर है। बहुत सारी कंपनीज अब एम्प्लॉयज को पोमोडोरो टेक्निक पे वर्क करने का सजेशन देती है, गाइड करती है। तो ये इसलिए यहाँ पे वर्क चीज का यूज किया हुआ है। आप अपने यहाँ स्टडी का भी उस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको एक टास्क सिलेक्ट करना है जिसपे, जो आपको चीज पे काम करना है, जैसे आपको कुछ पढ़ना है, कोई सम सॉल्व करना है, वॉट एवर इट मे बी, चूज अ टास्क। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो एक स्टैंडर्ड ना पोमोडोरो में 25 मिनट्स का टाइमर है। बट अब आगे जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी ना, तब मैं कुछ आपसे डिस्कस करूंगा। तो अब स्टैंडर्ड में एक मान के चलते हैं 25 मिनट्स का आपका एक टाइमर सेट करना है। वो टाइमर आपका, कोई क्लॉक भी रख सकते हैं, फोन रख सकते हैं, पोमोडोरो ऐप भी है, उस पर भी टाइमर है। तो एक जो आपने टास्क सिलेक्ट कर दिया और आपका टाइमर सिलेक्ट हो गया, दैट इज फॉर 25 मिनट्स, दैट इज योर पोमोडोरो। वो आपको अब कंप्लीट करना है। अब इसमें क्या करना है, जब तक आपके वो 25 मिनट्स का टाइमर रिंग नहीं होता है, आपको कोई और चीज को देखना तक नहीं है। अनटिल एंड अनलेस इट इज एन इमरजेंसी, वो चीज को आपको ध्यान ही नहीं देना है। किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मेल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, यू डोंट नीड टू लुक एट योर फोन। कोई जरूरत नहीं है। आप टाइमर सेट करके, अगर आप फोन में टाइमर सेट कर रहे हैं, फोन में टाइमर सेट करके अपने आप को उससे दूर कर दीजिए। वो 25 मिनट जो आपने, जो जिस सब्जेक्ट को, जिस टास्क को आपने अलॉट किए हैं, आपको उसके अलावा कोई चीज के बारे में सोचना तक नहीं है कि आपका कोई और सब्जेक्ट का इतना बचा है या कोई और सब्जेक्ट करना है। जब तक आपका वो पोमोडोरो कंप्लीट नहीं हो जाता, आप दूसरे पोमोडोरो के बारे में भी नहीं सोचेंगे। जब तक आपका वो टास्क चल रहा है, तब तक आपका वही टास्क चलना चाहिए 25 मिनट्स तक। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका पहला पोमोडोरो खत्म होता है, या जैसे ही पोमोडोरो आपका खत्म होता है, 5 मिनट का आपको ब्रेक लेना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी टेक्निक का बेस ही है। देखिए क्या होता है ना, हम लोग अपने आप को बर्नआउट कर देते हैं कंटिन्यूस सिटिंग से, या एक ही एक चीज ज्यादा बार पढ़ के, या जो भी चीजें रहती हैं, ये हमारी प्रिपरेशन के टाइम पे शायद हमें अपना 100% देने से रोकती है। ये पोमोडोरो टेक्निक है ना, ये आपको जरूर, जहां आप थोड़ा पुश कर रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पुश करने में जरूर हेल्प करती है।
बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है। तो एक पोमोडोरो के बाद आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। उसमें आपको क्या करना है, आप चाहे तो कुछ मीम्स वगैरह देख सकते हैं, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं, अगर कोई आजू-बाजू में ही है तो उससे मिलने जा सकते हैं या कुछ भी व्हाटएवर इट मे बी 5 मिनट के अंदर आपको जो करना है वो कर लीजिए। उसके बाद वापस से आपका पोमोडोरो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो समझ गए किस तरीके से आपको करना है। वो जो 25 मिनट है ना, जैसे वो बोलता है ना शाहरुख खान, 70 मिनट आपको सिर्फ़ अपने खेल पे ध्यान देना है, 70 मिनट, बस यही आपका पोमोडोरो है। जो 25 मिनट आपका ये स्टैंडर्ड टाइम है, पर हम इसको आगे चेंज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। ये जो स्टैंडर्ड टाइम है आपका, बस इसमें आपको एक ही तरफ फ़ोकस करना है, दैट इज़ योर पोमोडोरो, और कोई चीज़ पे आपको ध्यान नहीं देना है। बट हाँ, एक यहाँ पे चीज़ है, जब आपके 4 पोमोडोरो खत्म हो जाते हैं, तब देखिए आपका शायद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपने कर चुके हैं, तो 5-5 मिनट का ब्रेक शायद थोड़ा-सा आपको कम लग रहा हो। तो 4 पोमोडोरो खत्म करने के बाद आप 15 से 30 मिनट का ब्रेक वहाँ पे ले सकते हैं। फिर भी आप देखेंगे ना, आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम करेंगे और जो चीज़ें आप वो 25 मिनट में करेंगे ना, इतने अच्छे से होगी कि शायद आप 2 घंटे में भी नहीं कर पाते। ट्रस्ट मी, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। आप जब इसको प्रैक्टिकली अपने जो भी आपका शेड्यूल है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे ना, यू विल सी, 1 दिन के अंदर ही आपको सारी चीज़ें चेंज मिलेगी। ट्रस्ट मी, प्लीज़, जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इम्प्लीमेंट करने का। अब आगे मैं आपको बताऊँ क्यों ये काम करता है, आपको पता है? देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये काम क्यों करता है आप लोग को पता है? जो हमारा माइंड है ना, उसका अटेंशन जो स्पैन है, वो नॉर्मली जो एक रैशनल ह्यूमन बीइंग का अगर हम पकड़ें, तो अटेंशन स्पैन बहुत छोटा है यार। हम लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे आप पढ़ने बैठे हो, यहाँ पे किसी का कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, तो आपका ध्यान उधर चले जाएगा, वो एक डिस्ट्रैक्शन है। या दूसरा डिस्ट्रैक्शन कैसे? आप जैसे पढ़ रहे हो पर दिमाग में कुछ और चल रहा है। यहाँ हम बैठे यहाँ पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और है। तो वो चीज़ें भी रहती हैं। तो हमारा माइंड का जो अटेंशन स्पैन इतना कम है, तो वो प्रोडक्टिव नहीं रहता है इतना। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है? हाँ, मैं पूरा जितना टाइम पढ़ाई कर रहा हूँ, हाँ, मेरा पूरा टाइम पढ़ाई हो रही है। तो नहीं होता है ऐसा। नौ 99% लोग के साथ तो नहीं हुई। तो इसीलिए ये पोमोडोरो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि जो वो आपका पोमोडोरो का टाइम रहता है ना, वहाँ पे ट्रस्ट मी, जब आपका 1-2 बार आदत बन जाएगी ना, उसके बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कुछ भी टाइम वेस्ट हो रहा है पढ़ाई। भले ही यहाँ पे आप रेगुलर ब्रेक्स भी लोगे, उसके बाद भी आपको ज़रूर ये लगेगा कि हाँ, आपने टाइम सेव किया है और बहुत प्रोडक्टिवली आपने इन चीज़ों को खत्म किया। क्या आपको ये नहीं लगता कि आप काफ़ी कम समय में फिर शायद प्रिपरेशन अपनी पूरी कर सकते हैं? शायद आपको उतना ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं जो आपका टाइम भी सेव करती है और जितना टाइम आप एक्चुअली में उन चीज़ों को दे रहे हैं, वो प्रोडक्टिव भी रखती है। दैट इज़ व्हाई द पोमोडोरो टेक्निक वर्क्स। अब मैं आपसे बात करूँगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो आप लोग जानना चाहते होंगे, चल भई इतना ज्ञान तो दे दिया, अब करना क्या है वो बता। कैसे इम्प्लीमेंट करना है बताओ? ज्ञान तो दे दिया आपने, अब करना क्या है वो? सुनो, ये करना है। देखो, पहले क्या करना है, आप यहाँ पे मैंने आपके स्टडी के हिसाब से बनाया है। आपको पहले अपना सब्जेक्ट ना वाइज़ली चूज़ करना है। वाइज़ली का मतलब पता है कैसा है? कि वहाँ पे आप उसको स्मॉलर चंक्स में ब्रेक कर सको। स्मॉलर पार्ट में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो पूरा ही मतलब ब्रेक नहीं हो सकता, या जो भी है उसको पोमोडोरो नहीं बना सकते, या तो बहुत लंबा पोमोडोरो बनेगा तो इफेक्टिव नहीं रहता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट चूज़ करना है जिसको आप छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सको। नॉर्मली और सारे ही सब्जेक्ट होते हैं, तो आजकल का कोई इश्यू नहीं, बट ये पॉइंट देना ज़रूरी है। तो ऐसे सब्जेक्ट जो आपका 25 मिनट में, या जो भी ऐसा आपको टाइम अगर लगता है कि थोड़ा सब्जेक्ट को ज़्यादा देना चाहिए, इस चीज़ को ज़्यादा देना चाहिए, तो भी उतना आप देके उसको खत्म कर दो। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपको एक टाइमर चाहिए। टाइमर या तो आप जैसे किचन टाइमर उन्होंने यूज़ किया था सिरिलियो ने, या आप वो ले सकते हैं, फ़ोन ले सकते हैं, या पोमोडोरो का ऐप भी है, वहाँ पे भी आप ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा फ़ोन इज़ गुड। उसके बाद एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, सबसे ज़्यादा या इसके बिना आपका पोमोडोरो कोई काम का ही नहीं। जब आपके डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो गए, वहां आपकी प्रोडक्टिविटी चालू हो जाएगी। देखिए, मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग में याद है क्या बोला, इमरजेंसीज को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके काम का नहीं। इमरजेंसी की बात है तो भी आप, बट अगर नॉर्मल कोई मेल मैसेज आ रहा है, कोई नॉर्मल कॉल आ रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बट ठीक है, बाद में भी आप बात कर सकते हो, तो डू, बाद में उसको बात करना, अभी बिल्कुल भी उससे बात मत करो। तो मेक योर पोमोडोरो योर प्रायोरिटी। फिर उसके बाद डिसिप्लिन रहना है। देखो, क्या होता है ना,
जब बहुत आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अगर आप एक बार अगर टाइमर को स्किप करना छोड़ आपने ले लिया, अरे जान दे यार टाइमर पे कौन ध्यान देगा, तो फिर आपको लगेगा फिर वो कोई इफ़ेक्ट नहीं। एक बार अगर आपने उसको टाइमर के साथ अगर चलना चालू कर दिया ना, द रियल मैजिक बिगिन्स। जब आपने वो टाइमर के साथ पोमोडोरो अपना स्टार्ट मतलब मैच करना स्टार्ट कर दिया ना, वहाँ पे असली जादू पोमोडोरो का चालू हो जाएगा। वहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी, ठीक है? उसके बाद इसको अडैप्ट कैसे करना है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि कोई अडैप्ट कर सकते हैं, जैसे सिचुएशन कोई सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम आपको देना है, कोई टास्क को ज़्यादा टाइम देना है, तो उस हिसाब से आप 25 से ज़्यादा मिनट का भी पोमोडोरो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम 25 मिनट्स का, मैं मानता हूँ 25 मिनट्स, 30 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ। उससे ज़्यादा आप कंटीन्यूअसली बैठेंगे तो शायद प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता है। सो या ये चीज़ें हैं। और मैं बता दूँ दिस इज़ 100% ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक। आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, ट्रस्ट मी, 4 दिन भी अगर आपने अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया ना, फ्रॉम द फिफ्थ डे यू विल नोटिस ह्यूमंगस चेंजेस in your preparation, in your what can I say, the productivity level, your anything related to exams, हर चीज में आपको फर्क आएगा। even your confidence will increase। प्लीज मैं और मतलब सबको बोलूंगा जितने भी स्टूडेंट्स आउट देयर, डू ट्राई दिस टेक्निक। आप एटलीस्ट ट्राई तो करके देखिए। देखिए इफेक्टिव है नहीं है वो तो आपको बाद में पता चलेगा ना, जब आप उसको ट्राई नहीं करके देखिए। आप एक बार उसको ट्राई करके देखिए एंड ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड इट वेरी। So yeah, on that note, let's end this video. Take care. Bye bye. Study hard. Best of luck. See you next time. Please share this video. I want कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंचे, ताकि जितनी हेल्प हो सके, I would be so grateful for that. So please share this video. Subscribe to our channel because we do love it. So yeah, bye bye. Take care. Best of luck.